यहाँ इतने पिता बैठे हैं हमारे जिन्होंने बेटियों को विदा किया होगा। दादा बाप चाहे कितना भी गरीब हो, बिटिया जब पैदा होती है तो भाग्य और लक्ष्मी संस्कृति लेके आती है। बाप चाहे कितना भी गरीब हो, पता नहीं एक महीने पहले से कहां से धन लाता है, सब चीज भाग दौड़ के इकट्ठी कर लेगा और शक्ति पता नहीं शरीर में कहां से आती है, इतना भागेगा इतना दौड़ेगा और जैसे ही बिटिया विदा हुई सबसे पहले कोने में गिर पड़ता है और कहता है भैया अब हमसे कम से कम 1 महीने बात मत करना। बेटियां बाप के लिए बोझ नहीं होती। अरे पिता तो जिस दिन अपनी बेटी के लिए लड़का देख के आता है उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। बाप आंखों में आंसू लेके आएगा तो बिटिया धीरे से पूछेगी पापा क्या हुआ, आपसे कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? तो बाप बोलता नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा, वो क्या है ना, मैं ये सोच रहा हूं कि आज से चौथी हो जाएगी। अरे ये घर ये परिवार ये सब जो तेरा था कल तक वो अब तेरा नहीं रहेगा। तू रोज अपने भाई से लड़ती थी मेरा सामान मत छूना, मेरे कपड़े मत छूना, मेरी ये चीज मत छूना, अब से इस पे किसी और का अधिकार होगा। एक बात और बोलूं दादा, अगर बाप बीमार हो जाए तो जितनी बार बेटा खबर नहीं ले पाता अपने पिता की, उतनी बार बिटिया ससुराल से मायके में बाप के फोन करके पूछ लेती है पापा आपकी तबीयत ठीक है ना, आप दवाई टाइम से लेते हैं ना, आप दवा लेने गए थे या नहीं गए थे। बिटिया बार बार फोन करेगी, बार बार पूछेगी बाप को। बाप की 6 बेटियां हो चाहे 8 हो, सुबह 7 बजे बाप काम पे निकलेगा और शाम को 10 बजे रात्रि में वापस आएगा, ताकि मैं अपनी बेटियों को इतना दे सकूं जो बाद में जाने के बाद तकलीफ न हो। क्योंकि एक पिता अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद कभी नहीं देख सकता। ये समझ लो कि जो बाप 25-20 साल तक छाती से लगा के रख ले, अगर माँ डांट भी देना जरा सा भी बेटियों को तो बाप बोलता है कि अरे क्यों डांटती हो, ये पराए घर जाएंगी, पता है कि परिवार कैसा मिले, कोई भरोसा नहीं होता कि परिवार कैसा मिले, और आप यहाँ डांटेंगी तो ये आपको याद भी नहीं करेंगी। बिटिया की विदाई हो तो घर परिवार वाले जैसे रिश्तेदार वो भी कहने लगते मैं भी जा रहा हूं, मेरे घर पे काम है, अड़ोसी पड़ोसी सब वहां से निकल लेते हैं। ऐसा लगता मानो किसी बाप ने बेटी को विदा तो छोड़ो, लगता है कि घर में डकैती पड़ गई। समझ लो वो पिता कितने बड़े दिल के होंगे जो अपना कलेजे का टुकड़ा निकाल के किसी और के हाथ में दे देते हैं। और मैंने उस दिन भी बोला था कि कई बाप ऐसे होते हैं जो बिटिया सज धज करके माला डालने के लिए पहुंच जाए, लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। आजकल इतना तब भी कम हो गया, लेकिन लोग चाहे खुद बाप अपना मकान गिरवी रख दे तब बेटी को विदा करे, लेकिन एक गरीब की बिटिया जब विदा होती है तो पिता की कुछ ज्यादा नहीं होता, बाप लेने के लिए नहीं पहुंच पाता ससुराल में। तो एक दिन बेटी बैठी हुई आंगन में विचार करती है कि हद से ज्यादा गरीबी भी ठीक नहीं है, बाप को 4 साल हो गए लेने ही नहीं आ पा रहे हैं और यहाँ मुझे रोज मारा पीटा जाता है। तो बाप को याद करके एक बेटी जवाब देती पापा आज आपकी बड़ी याद आ रही है।
अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया। बबुला अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया। ओ पापा मायके को तरह से तुम्हारी चिट्ठिया। बबुला मायके को तरह से तुम्हारी गुड़िया। सासु मेरी मारे ससुर, सासु मेरी मारे ससुर फटकारे पापा। सासु मेरी पापा ननद दिखावे तेल की कटिया। बबुला ननद दिखावे तेल की कटिया। ओ पापा मायके को तरह से तुम्हारी मिठिया। पापा और पिताजी जिसके हाथ में आपने हाथ दिया था, जिसको बनाया पापा जीवन साथी, वही कहता है लगा ले तू फांसी। पापा थोड़े ही दिन न किए गुड़िया। बबुला थोड़े ही दिन न किए बिटिया। बबुला मायके को तरह से तुम्हारी बिटिया। और हे पिताजी मायके में बबुला तुमने कब कब डांटी। ससुरे में बिना पिटे दिन जादू नाई बाकी। पापा कैसे रहे तुम्हारी बिटिया। पापा कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया। ओ बबुला मायके को तरह से तुम्हारी बिटिया। आज राजा जनक बहुत परेशान है। विदा किया है बड़े बेटे के राज तिलक की तैयारियां करने के लिए। बड़ी खुशी मना रहे, चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। पुत्र का राज तिलक होगा, लोग नाच रहे हैं। लेकिन देवतागण सोचने लगे कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने मैया केकई की बुद्धि को फेरा तो केकई कोप भवन में लेट गई। यहाँ बाहर तो सब खुश हैं, कुछ तो मंगल गान कर रहे और कह रहे हैं, ए राजा बनाए जाएंगे हमारे राम, राजा बनाए जाएंगे राजा।
जो पर्वत से भोले जी आए, डमरू बजाए गाएंगे हमारे राम राजा बनाए लाएंगे। सत्यलोक से नारद जी आए, अवधपुरी की जय परिक्रमा, खुशी है। तब तक राजा दशरथ मैया कैकेयी के सामने पहुंची। पूछा, देवी सब मंगलगान कर रहे, सब नाच रहे हैं, आपके बड़े बेटे का राज तिलक है, आप यहां पड़ी हो, क्या कारण है? कैकेयी क्रोध में है। शांति बना रखिए माताओं। शांति से बैठिए। जवाब दिया कि महाराज वो आपका बड़ा बेटा है, मेरा बेटा तो भरत है, शायद आप भूल रहे हैं, शायद आप भूल रहे हैं। बोले कैसी बात कर दी? अरे वो राम को तो आप बड़ा प्रेम करती हो। बोले करती थी, अब नहीं करती हूं। अरे बोले कैसी बात करती हो? बोले हाँ महाराज, वो सब आप छोड़ दो, पहले जो हमारे 2 वरदान है वो आप मुझे दे दो। अरे देवी 2 नहीं 4 मांग लो, 4 नहीं 6 मांग लो, जितने वरदान चाहिए वो मांग लो। बोले 6 और 10 नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वरदान दे दो और चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोई छोटी सी बात पे बच्चों की कसम नहीं देता है ना। लेकिन राजा दशरथ ने 1 सेकंड 1 मिनट के लिए नहीं सोचा कि ऐसी कौन सी बात है जो ये अपने इतने प्यारे राम की कसम मुझे दे रही है, कुछ नहीं सोचा। बोले देवी मैं राम की सौगंध खाता हूं, आप जो मांगेंगी आपको मिलेगा। बोले महाराज तो एक काम करिए, क्या अगर आप राम की सौगंध खा रहे हैं तो सबसे पहले सुनिए मेरा पहला वरदान। बोले क्या है? पहला वरदान है नाथ, आप भरत को ननिहाल से बुला करके और उसका राज तिलक कर दो। अरे दशरथ जी बोले कि कौन सी बड़ी बात है, जैसे हमारे राम है वैसे हमारे भरत है,
बात एक ही है, चाहे राम का हो जाए चाहे भरत का हो जाए। बोले नहीं महाराज, ये बात नहीं है, आप राज तिलक कर दो, दूसरा वरदान जो बाकी बचा है उसको जरा दिल पे पत्थर रख के सुनना। हाँ बोलिए। बोले नाथ, दूसरा वरदान है तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बन बासी। अरे भैया, तापस भेष विशेष, क्या कहा? तपसी के भेष में विशेष। एक बात और है दादा कि अगर लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वो ही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा और जो सोया न हो। 14 वर्ष राम वनवासी। अब फिर शंका हुई कि 13 का मांग लेती, 18 का मांग लेती, 16 का मांग लेती, 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? बोले रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। आई मौत छोड़े नहीं रहो देश विदेश, और बिना मौत मरियो नहीं चाहे बिचरो देश। जिस समय जिसकी लिखी है वो उसी समय जाएगा, चाहे फिर कोई भी हो। भगवान बोले कि विधाता का लेख कोई टाल नहीं सकता, कहते हैं दादा। और एक बात यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे ध्यान से सुनना। दादा सबको पता है कि अगर वनवास राम जी को हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा माताओं? तेज बोलो जरा। किसने वरदान मांगे? सुन भी रही हो तो फिर तेज बोलो, मुझे आपसे ही सुनना है। किसने वरदान मांगे? केकई ने। केकई ने कहा, लेकिन माता ये आज गांठ बांध लेना कि केकई की वजह से राम को वनवास नहीं हुआ था। केकई की वजह से, ध्यान से सुनना, राम को वनवास नहीं हुआ था। और ये और मान लो कि पूरी दुनिया में स्वयं कौशल्या मैया भी इतना प्रेम नहीं करती थी जितना मैया केकई राम जी को प्रेम करती थी। राम जी बचपन से और जब तक विवाह नहीं हुआ था मैया केकई के पास ही रहते थे, वहीं सोते थे। अब मैं बचपन का किस्सा आपको बताऊं। दादा राम की उम्र रही होगी 2.5 वर्ष की, तो 2.5 वर्ष के राम जी कौशल्या को पता नहीं क्या सूझी, केकई मैया के शयन कक्ष में पहुंच गए 8 बजे। बोले देवी वो बहन राम जी को लेने आई हूं तो दे दो। बोले हाँ ले जाइए। लेकिन ऐसा लगा कि राम जी की बात सुन के मैया केकई के हृदय से किसी ने कुछ निकाल लिया या बर्छी का काम कर दिया। कह तो दिया ले जाओ भाई, कौशल्या का बेटा है तो देना तो पड़ेगा। बोला ले जाओ। जैसे ही मैया कौशल्या राम को लेके निकली, महाराज अब इतना समझ लो कि 8 बजे लेके पहुंची, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, राम जी करवटें बदल रहे लेकिन सोए ना रहे। मैया ने पूछी लाला नींद ना आ रही? छोटे से राम जी इशारा कर रहे, ना मैया। भूख लगी है? ना मैया। पानी चाहिए? ना मैया। दूध चाहिए? ना मैया। फिर सो जाओ राम। बोले नींद नहीं आ रही। महाराज रात्रि के 2 बज गए, राम जी करवटें ले रहे लेकिन सोए ना रहे। अब समझ गई मैया कौशल्या के जे सोए वाले ना, इन्हें वापस वहीं ले जाना पड़ेगा। उठाया, प्रभु को लेकर के केकई के शयन कक्ष की तरफ बढ़ी। दादा याद रखना, सिसकियों की आवाज गेट के बाहर तक जा रही, इतनी तेज मैया केकई सिसकी ले रही है। अब दरवाजा खटखटाया, कौशल्या ने बोले केकई, अरे ओ बहन ये ले, ये तेरा राम मेरे पास तो सो ही नहीं रहा है,
इसे ले पकड़, ये अपने पास ही सुला। जो ये कहा तो ऐसे झपटी जैसे एक बाज टूटता है मांस के लिए, महाराज छाती से लगाई लियो। कौशल्या ने देखा कि अभी ये सोते या नहीं सोते, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी देर तक नहीं सोए। आंचल से लगाए कि मैया कैकेयी ने राम को सुलायो। 10 मिनट तब हुए जब राम जी सुख की नींद सो गए। जो राम जी सोए, अब महाराज समझ गई मैया उन्हीं पैरों वापस आई। आकर के विचार किया कि हमें लगता है हमसे ज्यादा प्रेम देने वाली कैकेयी है, ये राम हमसे ज्यादा मैया कैकेयी से प्रेम लेते हैं। समय बीता, माताओं 4 वर्ष के राम हुए। एक दिन कैकेयी पास में बिठा करके राम जी को दाल भात खिला रही है। राम जी ने मैया कैकेयी के 4 चक्कर लगाए और 4 चक्कर लगाने के बाद पीछे से नेत्र बंद किए और धीरे से आवाज लगाई, माँ। अब 4 वर्ष के हैं तो उस भाषा में बोल रहे, बोले बता मैं कौन हूं, बोल मैया मैं कौन हूं। तो एक बात बोलूं, जो 24 घंटे बच्चा इस माँ का स्पर्श करे तो माँ स्पर्श से बता देगी कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। लेकिन झूठ बोला। कैकेयी मैया बोली, मोको पता है तू मेरो बेटा भरत है, और खूब पता था कि राम है। बोले मोको पता है कि तू भरत है। राम ने 2 चक्कर और लगाए और सामने खड़े है गए। बोले ये ले माँ, हार गई, मैं तो तेरा राम हूं। अब कैकेयी आंखों में आंसू लेके बोली, लाला तू एक बार हारने की बात करता है। अरे बच्चा, अगर ये जीवन भर हारने के लिए कोई बोल दे तो मैं तेरे लिए जीवन पर्यंत तक हार जाऊं। इतना प्रेम करती है? बोले बहुत ज्यादा, तू जो मांगे मैं वो दे दूं। 4 वर्ष के राम मैया से बोले, सोच ले मैया, अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ मांग लिया तू हार भी सकती है, सोच लेना। मैया कैकेयी बोली, सोच लिया, तू जो मांगे। अरे लाला, सोचने की क्या बात, मेरा बेटा अगर हमसे जान भी मांगे तो मैं खुशी खुशी से अपने बेटे को जान दे दूं। जान नहीं मांगूंगा मैया, लेकिन फिर भी सोच ले, और मेरे सर पे हाथ रख के मैं जो मांगूंगा तू वही देगी। मैया कैकेयी ने दोनों हाथ रखे और कहा, लाला तू मुंह से निकाल दे, मैं वो सब कुछ दे दूं। ठीक है, सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसा मांग लू कि तू विधवा हो जाए, कुछ ऐसा ना मांग लू कि तू विधवा हो जाए। मैया का दिमाग घुमा, बोले राम विधवा हो जाऊं? बोले हाँ, सोच ले सोच ले। कैकेयी ने 2 मिनट सोचा और बोली, सुन लाला, अगर अपने राम के लिए मुझे विधवा जीवन यापन करना पड़े तो मैं विधवा होने के लिए तैयार हूं। तू बता क्या चाहिए? अब बताओ, कैकेयी निंदनीय है या वंदनीय है? कैकेयी माताओं कभी निंदनीय हो ही नहीं सकती। फिर कहा, सोच ले मैया, क्या पता तेरा स्वयं का बेटा भरत तुझे जीवन पर्यंत तक कभी मां न बोले। सोच लिया, जब मेरा बेटा राम मुझे मां बोलता है तो अगर भरत मां नहीं बोलेगा फर्क नहीं पड़ता। सोच ले मैया, आने वाले समय में कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी, इतनी बुरी बन जाएगी तू। बोले सोच लिया। जब तीनों बातें कह दी, अब राम जी बोले, मैया जब मैं बड़ा हो जाऊं और जब राज तिलक की तैयारियां हों तो तेरे 2 वरदान होंगे तेरे पति पर। जैसे ही राज तिलक हो, मैं यहाँ पर राक्षसों का वध करने के लिए आया हूँ। मैया तुझसे विनती है, तूने मेरी सौगंध खाई है और तू मुझे बड़ा प्रेम करती है माँ, तो एक निवेदन है कि तू राज तिलक की जगह पर अपने बेटे के लिए राज तिलक मांग लेना, यानी कि भरत के लिए, और हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास। जो ये बात सुनी तो कैकेयी तो मुंह के बल गिर पड़ी। राम जी बार बार उठाए, रे मैया क्या बात है? अरे मैया उठ जा, सुन तो ले। छाती से लगाए के खूब रोई कैकेयी और जवाब दियो, हे लाला, अरे जान मांग ले, वो मुझे तसल्ली हो जाएगी, लेकिन अगर तू बन के लिए चला गया तो बेटा, मेरा बेटा भरत कभी मुझे मां नहीं बोलेगा, मुझे दुश्मन समझ लेगा। राम बोले, पहले ही कहा था कि भरत मां नहीं बोलेगा। अरे लाला, तेरे बिरह में मेरे महाराज मर जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। राम बोले, पहले ही कहा था कि विधवा हो सकती है।
लाला मैं इतनी बुरी बन जाऊंगी कि लोग अपनी बेटियों का नाम कैकई नहीं रखेंगे। राम बोले पहले ही कहा था कि कोई कैकई नाम नहीं रखेगा, अब सोच ले, मेरी कसम खाइए। मैया खूब सिसकी ले रही, राम के सामने हाथ जोड़ रही, लाला मान जा। बोले ना मैया मुझे समझने की कोशिश कर, यहाँ महाराज खुद का त्याग मैया ने किया है अपने राम के लिए, तो कैकई कभी निंदनीय नहीं हो सकती। वही समय आया, उस समय आज मैया कैकई ने राजा दशरथ से अपने दिल पर पत्थर रख करके राम के लिए वनवास मांगा है।